अभी फिर से एक बार हम आपके सामने हैं एक और बहुत ही छोटे से एक्सप्रेशन को लेके, लेकिन मैं समझता हूँ कि बच्चों में थोड़े थोड़े जो कन्फ्यूजन रह जाते हैं, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले उन लोगों को दूर किया जाए। इसलिए एक बहुत छोटा सा रिलेशन है नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच, जिसे आप सभी जानते हैं, सभी यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम के बच्चे हों या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चों को भी बहुत घबराने वाली बात नहीं है, इंग्लिश से वो घबरा जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो भी टर्मिनोलॉजी है वो बिल्कुल इजी है। जो भी एक्सप्रेशंस हैं केवल एक बार ध्यान से उसको पढ़ें, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर लिखो, हमसे बात करो, मैं आपको कोऑपरेट करूँगा। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं एक छोटे रिलेशन के लिए। इसको आप ज़रूर याद रखेंगे, छोटा या बड़ा मत समझेंगे, इसे ज़रूर याद रखेंगे। लेट अस सी एंड प्रोसीड फॉरवर्ड। तो हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी, जिसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड मोलरिटी, जिसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूं आपको कि रिलेशन को रिलेट करने के लिए हम किसी एक्सप्रेशन पर आगे बढ़ेंगे और बढ़ के देखेंगे कि दूसरा एक्सप्रेशन किस तरह उसमें इन्वॉल्व्ड है। आइए देखते हैं नॉर्मलिटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं। नॉर्मलिटी डिनोटेड बाय कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम equivalents of solute, किसी सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जिसको हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने पूरा इसको इसलिए लिख रहा हूं कि ताकि कोई बच्चे जो अभी अभी भी जुड़ रहे हैं उनको कोई परेशानी नहीं हो। आप देखें, लेकिन यहां नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, बट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, तो उसको डिफाइन करते हैं मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, जिसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं WB से, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम कैपिटल E से डिनोट कर रहे हैं। अब देखिए हमारे पास है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इसका वैल्यू हमें इतना आया है। कंप्यूटर की भाषा में आप क्या करो, इस वैल्यू को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के इस वैल्यू को यहां पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आपका जो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन बनेगा दैट विल बी नॉर्मलिटी N इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिनोटेड बाय WB डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम कैपिटल E से डिनोट करते हैं, एंड रेस्ट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ज्यों का त्यों रहेगा,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हमने लीटर में लिया है। ठीक है, अब यहां देखें हमारे पास टर्म है इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट का वैल्यू डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट होता है, जैसा कि हमने आपको पिछले क्लासेस में भी बता चुके हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक कॉमन फैक्टर यूज करते हैं विच इज जेनरली इंडिकेटेड बाय स्मॉल n। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट के लिए हम क्या करेंगे, ये हो गया आपको मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, जिसको हम WB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इज डिफाइंड एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एक कॉमन फैक्टर को हम n सपोज कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये n एक फैक्टर, कॉमन फैक्टर इसको बोल रहे हैं। इस कॉमन फैक्टर का एसिड बेस सॉल्ट etc के लिए अलग अलग वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहां पर हम देखें, यहां ये जो टर्म हमारे पास मिला है, दिस टर्म रिफर्स टू मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। आप ध्यान देंगे, इसको हम मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। देखिए, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स WB डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर। दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन विच इज मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, इसके बदले जो रेट से हमने बॉक्स में डाला है उसके बदले हम क्या लिख देंगे, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज m। और ये n कहां जाएगा, ये n ऊपर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय n, दैट इज कॉमन फैक्टर। और n इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय n, और n बाई m इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर। ठीक है, इट इज इक्वेशन 1 कर दें। तो यहां मोलरिटी देखिए नॉर्मलिटी से, इट इज इक्वेशन 1, इट इज इक्वेशन 2। मोलरिटी नॉर्मलिटी से किस तरह रिलेटेड है यहां आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी चाहें तो आसानी से उसको देख सकते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को आप कहो सॉल्यूट का, मीन्स घुल्ले का ग्राम समतुल्यांक, और वॉल्यूम आप जानते हो घोल का आयतन। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स घुल्ले का ग्राम समतुल्यांक बटा सॉल्यूशन का आयतन लीटर में, वेरी सिंपल। और ग्राम समतुल्यांक ऑफ सॉल्यूट, घुल्ले का ग्राम समतुल्यांक को हम परिभाषित करते हैं घुल्ले या विलेय के द्रव्यमान बट्टा विलेय का समतुल्य मास, समतुल्य द्रव्यमान। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप ध्यान दें, बस इसको यहां पुट कर दें, आपका रिलेशन आ जाएगा।
ठीक है। अगर कोई किसी तरह का कोई दिक्कत हो, आप समझ रहे हो कि आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, हमसे कुछ मदद मिल सकती है, तो आप ज़रूर हमें लिखें। और अगर आपको ऐसा लगे कि इससे आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है, ताकि हम भी इससे एक्साइटेड हों और आपको अच्छे अच्छे मटेरियल्स आपको दे सकें। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।